हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश संधू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एचपी लॉ एंट्रेंस एग्जाम के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जहां मैंने डिस्कस किया है फुली किसका पैटर्न क्या होता है, आपको कैसे कैसे तैयारी करनी है। अगर आपने मेरी वीडियो को नहीं देखी है तो पहले जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, या फिर वीडियो आपको मिल जाएगी ऊपर आई बटन के अंदर। तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे संविधान के बारे में कि उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं अगर आपको एचपीओ का लॉ एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है। हमारे पास पहला टॉपिक आता है प्रियम्बल। अब जो प्रियम्बल है ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। मतलब कि इंपॉर्टेंट डेट इसके अंदर क्या बोली गई है, कौन सा वर्ड कब इसके अंदर ऐड किया गया है और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स क्या है इसके बारे में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। और जो अरेंजमेंट दी होती है, जो ट्रिपल एस डी आर एस जिसको हम बोलते हैं, आपको वो पढ़ना पड़ेगा कि किस नंबर पे कौन सा वर्ड आता है। इसके बाद हमारी हिस्ट्री आती है। हिस्ट्री के अंदर आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब बनी, कितने मेंबर थे, उसकी डेट क्या थी, उसके चेयरमैन कौन थे, जो डिफरेंट कमेटीज उसके अंदर बनाई गई थी उनके चेयरमैन कौन थे, कितने मेंबर थे, कौन कौन थे, हमारा संविधान कब बन के तैयार हो गया, कब वो लागू हुआ और कितना समय लगा बनने के लिए। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और नेक्स्ट टॉपिक आता है शेड्यूल। शेड्यूल के अंदर आपको पूरे शेड्यूल पढ़ने पड़ेंगे कि किस शेड्यूल के अंदर क्या बोला गया है। हमारे संविधान के अंदर 12 शेड्यूल हैं और कब कौन सा शेड्यूल जोड़ा गया है, किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास पार्ट्स आता है। हमारे संविधान के अंदर पार्ट्स हैं, वो आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे कि किस पार्ट के अंदर क्या बोला गया है, कौन सा पार्ट किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक है, ये सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों फंडामेंटल राइट। आपको सिर्फ यहाँ पे इतना पढ़ना है कि किस आर्टिकल के अंदर क्या बोला गया है। जैसे आपका जो फंडामेंटल राइट है ये पार्ट 3 है और ये हमें बताया गया है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। आपको सिर्फ यहाँ पे इतना पढ़ना है कि किस आर्टिकल के अंदर क्या बोला गया है, उसके सब क्लॉज क्या बोलते हैं। और आपका जो आर्टिकल 32 है बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे रिट की बात की गई है और वहां पे आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि रिट का मीनिंग क्या है। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ये आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो प्रिंसिपल इसके अंदर आते हैं, जैसे आपका गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं और एक और प्रिंसिपल यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, कौन से प्रिंसिपल के अंदर कौन सा आर्टिकल आता है। ये बड़े इंपॉर्टेंट होता है, आपको यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज, जो हमें बताई गई है आर्टिकल 15(1)(a) के अंदर। यहाँ पे आपको 3 चीजें पढ़नी है। पहली चीज कि आपकी ड्यूटी सारी याद होनी चाहिए। दूसरा कि वो ड्यूटीज कब हमारे संविधान के अंदर ऐड की गई हैं। और तीसरा किस अमेंडमेंट से वो ऐड की गई हैं। तो ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, बड़े इंपॉर्टेंट है अगर आपको लॉ का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है प्रेसिडेंट। वो किस आर्टिकल के अंदर बताया गया है, उसकी पावर्स क्या हैं, क्वालिफिकेशंस क्या हैं, कौन उसको अपॉइंट करता है, कौन उसको ओथ दिलाता है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। और वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी यही चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों पार्लियामेंट। ये टॉपिक आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा कि हमारे पीएम कौन होता है, उसको अपॉइंट कौन करता है, हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, हमारे कैबिनेट होती है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है, वो किस आर्टिकल के अंदर बताई गई हैं, उनकी क्वालिफिकेशन कितनी होती है, मेंबर कितने होते हैं, उनका अपॉइंट कौन करते हैं, या फिर उनकी टर्म कितनी होती है, जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, उनको अपॉइंट कौन करता है। तो ये टॉपिक आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा डिटेल के अंदर कि कौन सा बिल किस हाउस के अंदर पहले प्लेस होता है, उन हाउसेस के नाम क्या क्या हैं। जैसे आपका लोकसभा उसको हम लोअर हाउस बोलते हैं, आपका राज्यसभा उसको हम अपर हाउस बोलते हैं। तो ये और भी क्या नेम्स हैं इन हाउसेस के, आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। ये नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों जुडिशरी। इसके अंदर आपको 2 चीजें पढ़नी है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये किस आर्टिकल के अंदर डिफाइन किए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस कितने होते हैं, उनको अपॉइंट कौन करता है, सीजीआई कौन है प्रेजेंट में, उसको कौन अपॉइंट करता है, कौन उसको ओथ दिलाता है, वो कमेटी कौन सी होती है, कितने मेंबर उस कमेटी के अंदर होते हैं, कितने टर्म के लिए कोई भी जज अपॉइंट होता है, उनकी एज क्या होती है रिटायरमेंट के लिए। तो ये टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे दोस्तों। हाई कोर्ट के अंदर भी ऐसा ही है, उनकी पावर्स क्या हैं ये आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट लेजिस्लेचर। यहाँ आपको गवर्नर पढ़ना है, किस आर्टिकल के अंदर बोला गया है, आपका सीएम है, आपकी स्टेट कैबिनेट है, आपके मिनिस्टर्स एंड स्टेट के एमएलएज हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, कौन अपॉइंट करता है, कितने टर्म के लिए अपॉइंट होते हैं। ये टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी। दोस्तों,
ये दोनों टॉपिक जो है आपको एक साथ पढ़ने पड़ेंगे और आपको ये टॉपिक पूरे नहीं पढ़ने हैं, आपको सिर्फ यहाँ पे इतना पढ़ना है कि किस आर्टिकल के अंदर क्या बोला गया है, मतलब कि पंचायत किस आर्टिकल के अंदर बताई गई है और म्यूनसिपैलिटीज किस आर्टिकल के अंदर बताई गई है, आपको सिर्फ यही पढ़ना है। अगला टॉपिक है सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन क्या होता है, वो किस आर्टिकल के अंदर बताए गए हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर और स्टेट के अंदर सर्विसेज के बारे में, कि कौन सी सर्विसेज सेंटर के अंदर आती है और कौन सी स्टेट के अंदर आती है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक आता है पब्लिक सर्विस कमीशन, कि क्या होता है, किस आर्टिकल के अंदर बताया गया है, इनके मेंबर को कौन अपॉइंट करता है, कैसे अपॉइंट होते हैं, उनकी टर्म क्या होती है, उनको ओथ कौन दिलाता है, तो ये आपको टॉपिक पूरा पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों इलेक्शन, कि आपको जो इलेक्शन कमीशन है वो किस आर्टिकल के अंदर बताया गया है और जो पैसा खर्च होता है इलेक्शन के ऊपर वो किस फंड से होता है दोस्तों, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों लैंग्वेज, ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा कि किस आर्टिकल के अंदर लैंग्वेज की बात की गई है, कौन सा पार्ट है, कौन सा शेड्यूल है और कब कौन सी लैंग्वेज ऐड की गई है। जब हमारा संविधान बना उस समय कितनी लैंग्वेज थी, आज कितनी लैंग्वेज हैं और किस अमेंडमेंट से उनको ऐड किया गया है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और एक और चीज़ आपको यहाँ पे पढ़नी है कि किस स्टेट की क्या ऑफिशियल लैंग्वेज है, क्योंकि लास्ट ईयर के एंट्रांस एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है इमरजेंसी, कितने टाइप की होती हैं, कौन उनको प्रोमोलगेट करता है और किस आर्टिकल के अंदर बताया गया, आपको सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी होती हैं, ये आपको नेट पे सब कुछ मिल जाएगा। अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। दोस्तों ये टॉपिक आपका है इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स का, इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, जहां हम पूरा डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों जो आपका आर्टिकल 371 है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे बताया गया स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन स्टेट्स। लास्ट में आता है करंट लीगल अफेयर्स। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लॉ के एंट्रांस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपको लास्ट ईयर के जो भी लीगल अफेयर्स जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, एग्जाम्पल मानते हैं जैसे लास्ट ईयर के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई हैं वो आपको पढ़नी पड़ेगी, ये सरकार ने कोई नया लॉ पास किया आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने इसके बारे में वीडियो बनाई है, 2 वीडियो मेरे चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगी जहां मैंने डिस्कस किया है 2019 की जो लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की उनके बारे में, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं और वहां से आप नोट्स बना सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों जो आपका आर्टिकल 370 उसको हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने खत्म किया है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। जो मेरे इस चैनल के ऊपर नेक्स्ट वीडियो आएगी वहां मैं डिस्कस करूंगा जो लास्ट ईयर का आपका एंट्रांस एग्जाम है वहां के अंदर जो हमारा संविधान का पार्ट है, जो 40 क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज के सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।